नमस्कार, स्वागत है सभी का बिहार पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीर्वाद कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए होगा, फिजिक्स बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत ईजी है। जिसको लगता है कि साइंस सब्जेक्ट उसके लिए डिफिकल्ट है, हार्ड लगता है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। हम आपको एकदम बिल्कुल इजी वे में पढ़ाएंगे, इतना आसान बना के पढ़ाएंगे कि आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम फिजिक्स को क्लास वाइज क्लास में बांट के पढ़ेंगे और लेक्चर को इतना आसान से पढ़ेंगे कि हमारे लिए समझना बहुत बिल्कुल आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि हमको वही चीज पढ़नी है जो एग्जाम के लिए काम का हो, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। एग्जाम के रिलेटेड हमको पढ़नी है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एग्जाम। हमारा मेन मोटिव क्या है, एग्जाम को क्रैक करना। हम फालतू की बकवास चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम वही चीजें पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन आए, उसी को देखेंगे। ठीक है, एग्जाम के अलावा दूसरे कोई भी टॉपिक को हम नहीं छुएंगे जिसको हमारे काम का नहीं। ठीक है, हम उसी की बात करेंगे जो एग्जाम के रिलेटेड हो। पहला ये चीज, अभी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम खत्म हुआ है, समाप्त हुई है। ठीक है, तो नए बच्चे हैं उनके लिए बुक कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ में इसका बता देता हूँ। देखिए दो बुक होती है बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए, जो साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, तो साइंस सब्जेक्ट है, उसमें दो बुक है। या तो आप एनसीईआरटी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बाबू, एनसीईआरटी में आपका फिजिक्स, एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों एक ही में होता है। अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में होता है। लेकिन अगर आप भारती भवन से तैयारी करते हैं, भारती भवन बुक से, तो फिजिक्स का बुक अलग रहेगा, केमिस्ट्री का बुक अलग रहेगा, बायोलॉजी का बुक अलग रहेगा। लेकिन हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं, हम जो क्लास ले रहे हैं, उसमें भारती भवन प्लस का एनसीईआरटी दोनों चीजें जो है इंक्लूड करके पढ़ाएंगे, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन बने तो छूटे नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन जो पहला ही चैप्टर है हमारा फिजिक्स में क्लास 10 का, उसमें पहला टॉपिक क्या है, ठीक है, और दूसरा टॉपिक क्या है। हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज और सब टॉपिक में बांट रखा है। अगर आप इस पूरे लेक्चर को एक बार सुन लीजिएगा, बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी लेकर बैठिए। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उस बुक को लेकर बैठिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस क्या कीजिएगा, इस लेक्चर को सुन लीजिए, सुनने के बाद लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं उस टाइम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझनी है कि कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी तो कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत हो रही है, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन में पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, ठीक है, तो मैंने लिख रखा है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है कहने का मतलब है प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाइएगा? अगर यहाँ पे अंधेरा कर दिया जाए, लाइट नहीं रहे, तब किसी वस्तु को देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। इसलिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश की सहायता से किसी भी हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आपके आसपास कुछ भी हो, आप अपने आप को देख रहे हो, अपनी मम्मी आईने में देख रहे हैं, अपनी मम्मी पापा, कुछ भी इस दुनिया में वस्तु को देख रहे हैं ना, तो प्रकाश के कारण ही देख रहा है। अगर प्रकाश नहीं होती तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश को परिभाषित करें, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दे देता है कि प्रकाश को परिभाषित करें, कितना नंबर में देगा वो? 2 नंबर में। तो आप क्या लिखेगा? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का स्रोत।
यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से निकलता है, कैसे हमको प्रकाश प्राप्त होता है, इसका स्रोत बताइए। प्रकाश का स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। प्रकाश किससे किससे निकलता है, हमारे पास बल्ब है, हमारे पास ट्यूबलाइट, जिसको हम ट्यूबलाइट बोलते हैं, उसके बाद से हमारे पास मोमबत्ती है कि लैंप है, सूर्य है, इन सबसे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। यही तो प्रकाश का स्रोत है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश का स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, ठीक है, वो प्रकाश का स्रोत है। तीसरा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। क्या है, प्रदीप्त वस्तु। प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश किससे किससे निकलती है, सूर्य से प्रकाश निकलती है। किससे निकलती है प्रकाश बाबू, देखिए सूर्य से प्रकाश निकलती है। बल्ब, बल्ब हमारे यहाँ रहता है ना लाइट में, उस बल्ब से प्रकाश निकलती है। लैंप हमारे यहाँ अभी बहुत जगह कम हो गया है, शायद इस्तेमाल भी ना होता हो, हमको लगता नहीं है। मिट्टी केरोसिन तेल से पहले जलता था लालटेन और लैंप। पूछेगा अगर आपको नहीं पता हो तो मम्मी को बताएंगी या पापा बताएंगे। लैंप चलता था हमारे यहाँ उस टाइम, ठीक है, लैंप। ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। सारी वस्तु क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। इन्हीं वस्तु को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत, हवाई अप्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित ही ना कर पाए उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास, हम पिछले क्लास में अगर आप पढ़े हो, आपको ध्यान हो, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताते हैं। चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से बाबू, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं और चंद्रमा पे पड़ती हैं तो हमको पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, चंद्रमा वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगर आपको एग्जाम में बाबू पूछ दे कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, परिभाषित करे तो क्या लिखिएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और एक एग्जाम्पल आपको लिख देना है नीचे, एग्जाम्पल में चंद्रमा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? इतना 2 नंबर में ही पूछता है, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलेगी। अगर आपको कोई भी समस्या आएगी, कोई भी परेशानी हो, आप बताइएगा, जरूर उसका समाधान होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूक्ष्म कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैला देती है। इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए जब प्रकाश की किरण आती है ना पृथ्वी पे, जब प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण आती है तो हमारे पृथ्वी पे सूक्ष्म कण बिखरे पड़े हुए हैं। सूक्ष्म कण कहने का मतलब है धूल कण, धूल कण बिखरे पड़े। तो वो सूक्ष्म कण क्या कहती है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और बाकी को क्या कर देती है, फैला देती है। अच्छा, वो हमको कैसे पता चलता है कि वो फैला देती है? आपके देखिएगा, अगर वेंटिलेटर होता है ना, वेंटिलेटर लगा रहता है घर के अंदर, अगर वहां से रोशनी आपके रूम में घुसेगी, प्रवेश कर रही है, आ रही है, समझा ना, रोशनी दिखेगा घुसती है रूम में, ठीक है, घुसेगी ना, तो देखिएगा बहुत सारा धूल कण आपको दिखेगा उसमें उड़ते हुए, धूल कण उड़ते हुए दिखेगा, किसमें, प्रकाश लाइट में। वही कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब प्रकाश आएगी ना, जब प्रकाश आएगी तो आते हुए धूल कण दिखेगा आपको, वही प्रकीर्णन है। यानी कि कुछ ऊर्जा को क्या करती है, वो अवशोषित कर लेती है और बाकी को क्या कर देती है, लौटा देती है। उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यही कह रहा है, सूक्ष्म कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो आते हुए सूक्ष्म प्रकाश को सूक्ष्म कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैला देती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल मैंने क्या लिख रखा है, वायु में धूल कण, यानी कि हवा में जो धूल कण उड़ता है। अच्छा, इसको हम देख कैसे पाते हैं, जो मैंने बताया,
वही वेंटिलेटर से अगर जब प्रकाश आएगी तो आपको धूल कण उड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, जिसका नाम है क्या? प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें। अब देखिए प्रकाश की किरणें क्या हो? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कुछ नहीं है प्रकाश की किरणें, प्रकाश जब निकलती है ना, प्रकाश जब निकलती है, प्रकाश कहीं से भी निकलती है, जैसे आप क्या हो गया, ट्यूबलाइट से प्रकाश निकलेगी, मोमबत्ती से प्रकाश निकलेगी, लैंप से प्रकाश निकलेगी, सूर्य से प्रकाश निकलेगी, तो प्रकाश निकलने की जब निकलती है ना और उस सीधी रेखा में गमन करती है, उसी को प्रकाश की किरण कहता है। समझ में आया कि नहीं है? प्रकाश किरण किसी भी निकलेगी, या तो बल्ब से निकलती है, या तो मतलब लैंप से निकलती है, सूर्य से निकलती है। इन सबसे निकलने वाली किरणें अगर रेखा में, सीधी रेखा में, सरल रेखा में, सीधी रेखा मतलब सीधी रेखा में अगर चलती है, उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है आपको? आई? ठीक। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश का किरण गुण। अब देखिए मैंने ये जितने भी टॉपिक लिखवा रखे ना बाबू, ये सब टॉपिक्स है। देखिए पहला टॉपिक हमारा प्रकाश है, दूसरा टॉपिक क्या है? प्रकाश का स्रोत है, तीसरा टॉपिक क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं है, चौथा क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं है, पांचवा टॉपिक क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, छठा टॉपिक क्या है? प्रकाश की किरणें है, सातवां क्या है? प्रकाश का किरण पुंज। ये सब टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक नहीं है। जब सब टॉपिक होगी तब मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सब टॉपिक है। अगर आप बुक खोल के देखिएगा तो आपको दिखेगा उसमें ये सारी टॉपिक दी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ देगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, परिभाषित करें। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, या प्रदीप्त वस्तु को परिभाषित कर एक उदाहरण दे, आप ये लिखिएगा। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। देखिए इसमें क्या लिखा है? प्रकाश की किरणें एक समूह, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारे प्रकाश मिलकर, यानी देखिए सिंपल से कहने का मतलब है कि एक से अधिक प्रकाश किरण मिलकर किरण पुंज बनाते हैं। यही कहना है इसका सिंपल सा परिभाषा। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी प्रकाश है, बहुत, आपको एग्जांपल देना है, बहुत सारा प्रकाश का स्रोत है जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, ऐसे भी प्रकाश के स्रोत हैं जो कई जगह से आती हैं और एक जगह मिलती है। दूसरा, फिर ऐसे भी प्रकाश का स्रोत है जो पैरेलल चलती है। यही प्रकाश की किरण पुंज मिलकर क्या बनाती हैं? प्रकाश की किरण पुंज। यही सारे प्रकाश मिलकर, प्रकाश की किरणें मिलकर क्या बनाती हैं? प्रकाश का किरण पुंज। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिख रखा है, परिभाषा क्या लिखा है प्रकाश की किरण पुंज का? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो दिक्कत, किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बाबू? 3 प्रकार की। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक, किरण पुंज के आपने प्रकार को देख लिया। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सारे प्रकारों को देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ देगा कि अपसारी किरण पुंज को परिभाषित कर एक उदाहरण दें। ठीक है, या फिर पूछेगा कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर पूछेगा प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार को लिखें। तो हमको क्या करेंगे, प्रकाश के किरण पुंज को लिख देंगे, परिभाषा इसका पूरा का पूरा, और इसका प्रकार लिख देंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं पहला एक एक करके किरण पुंज के प्रकार। तो पहला हमारा क्या है? अपसारी किरण पुंज। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब फैल जाना। तो देखिए हमारे यहाँ बल्ब लगा है ना, बल्ब, तो बल्ब में से किरण जो प्रकाश निकलता है उसका स्रोत क्या है? एक जगह इकट्ठा यहाँ से निकल देगा प्रकाश, मतलब यहाँ बल्ब लगा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है ना। तो बताइए
अपसारी किरण पुंज जो है बाबू, उसका निकलने का स्रोत यहाँ पे है और निकल के चारों ओर फैल रही है कि नहीं फैल रही है? इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, है कि नहीं? यानी कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश फैल रहा है, इसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने एग्जांपल में लिख रखा है, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती। मोमबत्ती भी एक जगह लगी रहती है और वहां से प्रकाश निकलता है और चारों ओर फैलता रहता है। बल्ब भी है, सूर्य भी है, सूर्य से प्रकाश हमारा क्या होता है, निकलता है और फैलता रहता है। और देखिए यही मैंने एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ डायग्राम बना रखा है, ठीक है। इसमें देखिए एक बिंदु स्रोत से ये प्रकाश फैल रही है चारों ओर, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है बाबू, कि इसमें देखिए एरो बाहर की तरफ निकला होना चाहिए। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों सेम दिख रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन इसमें देखिए एरो जो है वो बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ है मतलब कहने का क्या मतलब है, ये प्रकाश फैल रही है, बाहर एक स्रोत से निकल रही है, फैल रही है, ठीक है। मतलब ये फैल रही है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल रही है, ठीक है ना। फैल रही है मतलब वो विस्तारित हो रही है। अच्छा, तो वही बात हो रही है अभिसारी किरण पुंज, जिसका दूसरा प्रकार है, ये वाला दूसरा प्रकार है अभिसारी किरण पुंज। उसका क्या डेफिनेशन है, उसका क्या परिभाषा है? जब अलग अलग बिंदुओं से आने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि बहुत से किरण प्रकाश होते हैं जो अलग अलग से आते हैं और एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ से आया, लेकिन देखिए इसमें एरो जो है वो मैंने अंदर की तरफ बना रखा है। प्रकाश जो है वो कहाँ किरण जा रही है, वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ पे आकर मिल रही है, एक बिंदु स्रोत पे आकर मिल जा रही है। समझ में आया कि नहीं है? इसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जब अलग अलग दिशाओं से प्रकाश आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है, उसे ही कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं है? जैसे वीडियो कैमरा, अगर आप कैमरा में देखते हैं ना, वीडियो कैमरा में उसकी फोकस अलग अलग से आती है प्रकाश से और एक जगह जाके मिलती है, कैमरा एक ही लेंस से आके और मिल जाती है। उसका किसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अभिसारी किरण पुंज का। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अभिसारी किरण पुंज को परिभाषित कर एक उदाहरण दें, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीडियो कैमरा अभिसारी किरण पुंज का। समझे कि नहीं समझे बाबू? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत आपको? किरण पुंज का तीसरा प्रकार कौन सा है? समानांतर किरण पुंज। कौन सा? समानांतर किरण पुंज। ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यानी कि जब प्रकाश किरण समानांतर हो, समानांतर मतलब एक ही रेखा में सीधी चल रही हो, उसी को कहते हैं समानांतर किरण। जैसे सूर्य का प्रकाश, बल्ब से निकलने वाला प्रकाश, ये सब क्या है? समानांतर किरण पुंज के ही एग्जाम्पल है। क्योंकि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में अगर जा रही हो, सरल हो, एक समान जा रही हो, उसी को कहते हैं समानांतर किरण पुंज। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछेगा तो एग्जाम्पल दीजिएगा सूर्य का प्रकाश है, सूर्य। कोई दिक्कत? समझ में आया? और ये उसका लगेगा डायग्राम बना दीजिएगा। इसमें करना क्या है, डायग्राम में क्या बनाना बाबू, फिगर में आपको बस ऐसे 3 लाइन खींच दीजिएगा, समझे, और एरो निकाल दीजिएगा ऐसे सामने सामने, हो गया समानांतर किरण। कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। आप लोगों को अगर डिफिकल्ट लग रहा हो, अगर आप लोगों को और आसान चाहिए तो बोलिए, इससे भी आसान मैं पढ़ा देता हूँ। हमको लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे आसान हो नहीं सकता है, सबसे आसान है, सबसे बढ़िया चीज है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये है भारतीय भवन का बुक फिजिक्स का, ठीक है। और ये आपको मिलेगी साइंस एनसीईआरटी का, उसमें तीनों सब्जेक्ट अलग अलग एक ही रहेंगे। साइंस में जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब क्या रहेंगे, एक ही में रहेंगे। लेकिन भारतीय भवन में ये सब अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है भौतिकी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है भौतिकी, यहाँ लिखा हुआ है भौतिकी। ऐसे ही आपको मिलेगी फिर किसकी, रसायन शास्त्र की, ऐसे ही आपको मिलेगी किसकी, जीव विज्ञान की, ठीक है ना। लेकिन हमारा कौन सा अभी क्लास चल रहा है, भौतिकी का। भौतिकी में कौन सा है, फिजिक्स में कौन सा है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा आज का कुछ टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। धीरे धीरे करके हम सारी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है,
आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं उसको भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है बिहार पाठशाला। ठीक है, ताकि हमारे डेली आने वाले वीडियो जो अपडेट है वो आपको मिलता है। कोई दिक्कत? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।